ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। जाट नेता डॉक्टर हरि सिंह की अगुवाई में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे का सम्मान समारोह किया गया। अभिनंदन समारोह चल रहा है, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वसुंधरा राजे का अभिनंदन समारोह डॉक्टर हरि सिंह की अगुवाई में यह कार्यक्रम हो रहा है। जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संकल्प है ऐसे आगाज का किसानों के हित का। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री प्रदीप जी बेनीवाल, चेयरमैन नगर पालिका मंडल संगरिया जिला हनुमानगढ़ को पधारे और उनकी धर्म पत्नी माननीय वसुंधरा जी को सोने का कंगन पहनाएगी। ये आगाज है सोने का कंगन। उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हमको ज्यादा कौन के सिवा देने वाला खुदा हर उसी से आपको बहुत बहुत वंदन के साथ में ये सोने का कंगन है, वंदन है आपका, ये सार्वजनिक अभिनंदन है। माननीय प्रदीप जी बेनीवाल, चेयरमैन बीकानेर को एशिया की सबसे बड़ी होम परिवर्तन चेयरमैन है, और गीता जी जो पायल पहनाएगी, गीता चौधरी जो राजस्थान घाट सभा की पायल, ये खंडे जी राजस्थान के जंजल में जैसे राजस्थान के साथ नया राजस्थान, विकसित और शिक्षित राजस्थान हमारे बीच में रहेगा। राजस्थान किसान भारत का छात्रावास से हेलो अभी जिन साहब। और आइए अब रुक करते हैं जयपुर का, जहां पर इस वक्त वसुंधरा राजे अपना संबोधन दे रही हैं। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री और साथ रहे हुए श्री कैलाश जी मेघवाल, माननीय माणिक चंद जी, माननीय जनार्दन जी, माननीय अशोक जी प्रणामी, और मेरे सामने यहाँ बैठे हुए मेरे परिवार के सब भाई बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मुझे आज बहुत खुशी है कि डायरेक्टली आप लोगों के साथ मिलने का ये मौका मुझे माननीय हरि सिंह जी डॉक्टर साहब ने दिया। मैं उनकी तारीफ आज करना चाहती हूँ। एक ऐसा सुंदर ऑर्गेनाइजेशन, एक तरफ तो उन्होंने बताया मेरे को, मैं पढ़ाता हूँ, और एक तरफ इतनी सुंदर बिल्डिंग जो कई दिनों से मेरे को कह रहे हैं कि मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, कंप्लीट करने जा रहा हूँ, फिर आना हूँ देखने। इतने सारे कमरे, इतना सुंदर तरीके से किया हुआ, और सबसे बड़ी बात इनके मजबूत कंधों के ऊपर, मैं तो कहती हूँ ये परिवार है मेरा, बहू हो इस परिवार की, और मुझे गर्व है ऐसे परिवार पे, ऐसे डॉक्टर साहब पे, जिन्होंने इतना सुंदर काम यहाँ करके दिखाया है और 36 के 36 कौम का बोझ अपने कंधों पर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो भी आपकी बेटियां बैठी हुई हैं, वो सब जाति की बेटियां हैं, सब मजहब की बेटियां हैं, और वो एक प्रतीक के रूप में मेरे सामने, जो मैं आजकल सब दूर कहती हूं कि 36 के 36 कौम को लेके हम जब आगे चलेंगे, किसी के बीच में झगड़ा जब हम नहीं होने देंगे, जब प्यार से इस परिवार को डोर से, प्रेम की डोर से बांधेंगे, जब सब मजहब को इसके अंदर लेके चलेंगे, तो हमारे इन मजबूत कंधों के ऊपर एक नया राजस्थान बनेगा। एक ऐसा राजस्थान जिस राजस्थान के अंदर एक समय था जब इतिहास में नाम लिखा जाता था। उस इतिहास को सुनने, उसको समझने, उसको छूने लोग बाहर से आया करते थे, परंतु हम लोग मिलके एक नया इतिहास बनाएंगे। एक ऐसा इतिहास जिसको फिर से लोग मिलने, देखने, समझने फिर से आएंगे। एक तरफ तो ये परिवार, जिस परिवार के अंदर हम एकता और प्यार का सूत्र और सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, ये एक प्रतीक सामने बैठा हुआ है। धन्यवाद देना चाहती हूं आप लोग सबको कि आप लोगों ने इस चीज को समझ के मजबूती से इसका साथ दिया।
कि हम तो आगे बढ़ेंगे परंतु हम सबको साथ लेके चलेंगे। ये बहुत सोच विचार के साथ बहुत ऊंचा सोच है। एक तरफ तो ये, और दूसरा तरफ जो मैं बाहर सड़क पे देखती हूँ वो भी बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार के सदस्य हूँ जो मैं मानती हूँ कि बार बार आशीर्वाद दे दे के आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। धन्यवाद आप लोगों को। इस मंच पे मैं नहीं खड़ी हो सकती थी, आज मैं खड़ी हूँ तो क्योंकि पढ़ लिख पाई और क्योंकि ऐसे एक परिवार के अंदर ऐसे परिवार की बहू बनने का मुझे एक मौका मिला, जिस परिवार ने हाथ पकड़ के और मजबूती के साथ, चाहे मेरे बारे में कुछ भी किसी ने फैलाने की कोशिश की हो, अपनी बेटी अपनी बहू के साथ आप लोगों ने हाथ पकड़ करके बार बार चुनरी उड़ा के और प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके लिए मैं आपकी हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहूंगी। और मैं मानती हूँ कि मैं कितना भी करूँ, इतना बड़ा कर्ज आप लोगों ने मेरे कंधे के ऊपर डाला है कि इस कर्ज को मैं आसानी से चुका भी नहीं पाऊंगी। आपने उसके नीचे मुझे बहुत जोरदार तरीके से दबा दिया है वाकई में, और उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना विश्वास आपको मैं जरूर दूंगी कि आपने जो ये चुनरी पहनाई, जो ये विश्वास दिया, जो ये प्यार दिया, उस विश्वास और प्यार के ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। आप लोगों को कभी नीचे नहीं देखने दूंगी और आपकी आवाज को बुलंद करने में भी पीछे नहीं हटूंगी। पर डॉक्टर साहब, आज अब आप मेरे को रुला दोगे, अब मत करो, क्योंकि हैं तो कठोर, पर जब प्यार देते हो तो आप मुसीबत हो जाती है, इसलिए रुला दोगे मत करना। अभी तो हमको राजनीतिक बहुत कठोर किस्म की महिला मानते हैं लोग, तो इसलिए दिल को छू जाओगे तो वहीं देर हो जाएगी। रास्ते भर में आ रही हूँ, रास्ते से आ रही हूँ और बहुत सारे झंडे दिखे मेरे को काले रंग के। मैंने कहा ये ठीक है, जब भी अपने परिवार के बीच में या बहुत बड़ा काम करने के लिए हम लोग सब निकलते हैं ना, तो ये काला टीका भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ये काला टीका नहीं होता तो क्या करते हैं। और मैं तो आपको ये आज कहना चाहती हूँ, मैं किसी से नहीं डरी। आप लोगों ने मुझे ये समझाया कि इज्जत के साथ अपने परिवार को समझा के साथ लेके जब कोई चलेगा तो कभी किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो पूरा परिवार पीछे खड़ा हुआ है, और वो पूरा परिवार है जिस